वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज एक नया चैप्टर है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू का। इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है। कैसे सर? हमने बहुत कुछ पीछे पढ़ा, डिमांड, एक्सपेंडिचर, और फिर आपका सप्लाई हो गया, मार्केट है, और भी बहुत कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज जो बात होगी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा एलैबोरेशन के साथ होगा। रिवेन्यू क्या है, कैसे वर्क करता है, किस लिए हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट थिंग वी सी इज व्हाट इज रिवेन्यू। क्या होता है रिवेन्यू? रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स स्केल रिसीट्स। अच्छा, और मनी रिसीट्स। सेल रिसीट, it is sale receipt. Now what is sale receipt? मैंने अपना बिजनेस खोला, मैं कुछ बेच रहा हूं, मैं कुछ बेचूंगा तो उसका क्या काटूंगा? रिसिप्ट काटूंगा, रिसीट काटूंगा, अगर बिल काटूंगा तो उसका मैं एंट्री करूंगा, उस बिल को एक फाइल में लगा दूंगा कि मैंने कुछ बेचा है, कार्बन कॉपी। तो वो प्लस हम कह सकते हैं मनी रिसीट्स। तो सेल रिसीट और मनी रिसीट में डिफरेंस क्या है? दो चीज आई। अगर सेल हो रहा है, क्या जरूरी है उसको मनी भी मिलेगा? जरूरी तो नहीं है ना कि मैंने आपको कुछ बेच दिया तो आप पैसा दे ही दोगे तुरंत, बाद में भी दे सकते हो, पक्की बात है। तो जब सेल होगा तो सेल रिसीट दे देंगे कि हाँ आपने हमसे कुछ खरीदा है, बट अगर मनी रिसीट चाहिए तो पेमेंट दीजिए, पेमेंट दीजिए, मनी रिसीट लेके जाइए। ठीक है। फ्रॉम अ स्केल, अगेन it's sale of a product, it is also called sale proceeds। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़े टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि कुछ एक रिवेन्यू होता है एज वेल एज कुछ एक प्रॉफिट होता है। क्या दोनों चीजें सेम होती हैं? होती हैं या नहीं होती हैं, देखते हैं। मूविंग फॉरदर, रिवेन्यू क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू होता है जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अच्छा, क्या पता चलता है कि रिवेन्यू में प्रॉफिट आता है? क्या रिवेन्यू के अंदर प्रॉफिट आता है? बिल्कुल आता है। कैसे? मान लो एक सामान 10 रुपए का था। ठीक, सामान 10 रुपए का था, मैंने कहा 2 रुपए का प्रॉफिट मैंने कमा लिया उस पे, मतलब टोटल 12 रुपए में वो सामान मैंने बेचा। रिवेन्यू कितने का आया? 12 रुपए का। अच्छा, अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट निकाल के बताइए मुझे, क्या आप निकाल नहीं देंगे? 12 रुपए का सामान बेचा था, 10 रुपए का उसका एक्चुअल कॉस्ट था, कितने का प्रॉफिट आया है? 2 रुपए का डिफरेंस है। मतलब क्या आया? डिफरेंस मौजूद है। ठीक है। अच्छा, रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, आपको समझ आया प्रॉफिट क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कितने तरह के रिवेन्यू होते हैं? रिवेन्यू 3 तरह के हुए। कौन से? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट याद करिए, टीसी, एसी और एसी और एमसी की बात हो रही थी। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एज इट इज रिवेन्यू भी इसी तरह 3 तरीके का होता है। टी आर इज टोटल रिवेन्यू, ए आर इज एवरेज रिवेन्यू, एज वेल एज व्हेन वी आर सेइंग अबाउट एम आर, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब अगर टीआर की बात करेंगे तो टोटल रिवेन्यू के बारे में बात करेंगे, क्या होता है हम आगे देखेंगे, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो बात अगर कोई कह दे आपसे कि रिवेन्यू क्या होता है तो बताया जा सकता है, रिवेन्यू कितने तरह का होता है तो भी आप बता सकते हैं, और अगर कोई पूछ ले क्या रिवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग होता है या एक ही होता है तो भी बताया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा। टोटल रिवेन्यू की बात कर ले। फर्स्ट इज टोटल रिवेन्यू क्या होता है? व्हेन टोटल रिवेन्यू के बारे में बात करते हैं, दो चीजें आती हैं।
एक पहली चीज तो आगे बढ़े, टोटल का क्या मतलब होता है? टोटल का मतलब सर टोटल होता है, टोटल मतलब सारी चीजें कवर कर ली। अगर किसी प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? या सर वो कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अदरवाइज उसकी दूसरी बात करेंगे तो उसकी प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो कौन कौन से फैक्टर आए हैं? एक सर प्राइस आया है और दूसरा आउटपुट आया है। आउटपुट वही कमोडिटी की बात हो रही थी, तो इन दोनों का जब यूज करते हैं तो वो टोटल रेवेन्यू में कवर होता है। तो रेवेन्यू अगर टोटल निकालना हो आपको तो कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू निकलता है आउटपुट इनटू प्राइस से। प्राइस का जब आउटपुट से इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, इफ आउटपुट इज 10 यूनिट एंड द प्राइस ऑफ दैट आउटपुट इज 2 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल कितना आया सर? 20 रुपीज। नहीं, सही तो है, सही तो है, क्या गलत है इसमें? 20 रुपीज ही आएगा। रेवेन्यू निकाल रहे हैं, रुपीज में ही निकलेगा। ठीक है, जैसे इसने एक एग्जांपल भी दिया है कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 10 रुपीज। एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए प्रति प्रोडक्ट है, ठीक है, पर आउटपुट, एंड total output is 100 units, so what is the total revenue he is earning? वो total revenue उसको कितना हो रहा है? 100 यूनिट गोदाम में पड़े थे, एक का प्राइस 10 रुपए था, बेचने के लिए उसने कहा, तो उसके पास उसने अंदाज लगाया कितना आ जाएगा। एक अगर 10 का तो 100 कितने का पड़ा? 100 दहा में 1000, 100 10 जा 1000, इंटू कर देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा? 1000। सिंपल चैप्टर है, इजी इजी पॉइंट्स हैं इसके, समझने के लिए बेसिक्स जरूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं लगभग उसी के जैसा है। मैच करवाइए, पढ़ते जाइए। इजी में याद होने का तरीका, याद आपको पेपर में तभी रहेगा जब उससे आप मैच करवा के यूज करेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है टोटल रिवेन्यू जो है इज द टोटल मनी रिसीव्ड, मतलब जितना पेमेंट टोटल हुआ होगा उन सारों को इकट्ठा करके आप जोड़ लीजिए। प्रोड्यूसर का जो सेल हुआ है उससे आने वाले सारे पैसों को जोड़ लीजिए, उसी को कहेंगे टोटल रेवेन्यू, अदर वर्ड में। ठीक है, इसने टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी बताया है जो हमने अभी भी देखा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट है, अगर टोटल रेवेन्यू के बारे में हम जान चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या चेंज की बात करता है? सही बात है, बिल्कुल सर। जब हमने जब मार्जिनल की बात की है, मार्जिन का मतलब होता है चेंज। लगभग जैसे आप लोग शॉप पे जाते हो, बोलते हैं मार्जिन नहीं है, मतलब इससे नीचे गए तो लॉस। इसी तरह मार्जिनल की बात जब करते हैं, दो चीजों की चेंज के बारे में बताता है कि ये और ये, इससे इसका कितना लॉस हो रहा है या कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू निकाला कैसे जाता है? अगर हम लोगों को टोटल रेवेन्यू पता है, जब हमको टोटल रेवेन्यू पता हो तो इसको अगर पर आउटपुट से डिवाइड कर दो तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। याद करो जैसे निकलता था पहले, एज इट इज वही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस बोलने का तरीका बदल गया, कॉस्ट की जगह रेवेन्यू आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, तो चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू क्या बनेगा? मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला। जब कोई बोले मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताइए तो क्या बताएंगे आप? कि टोटल रेवेन्यू में जितने का चेंज आ रहा है और
आउटपुट जितने का चेंज हो रहा है उन दोनों को यूज करके टोटल रेवेन्यू से आउटपुट को डिवाइड कर दीजिए, टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा या मैं अब कहूं कि चेंज इन टीआर कैसे निकलेगा? चेंज इन टीआर जो है वो निकलता है टीआर एन माइनस 1 से, मतलब ओल्ड से न्यू 2 होगा, 1 और 2 होगा, इनको जब माइनस करेंगे तभी आएगा, तो एक टीआर एन है, एक टीआर एन माइनस 1 है, ओल्ड हो जाएगा एन और एन माइनस 1 है, न्यू है। इसमें कोई डाउट? पुराना कुछ रिपीट ही हो रहा है, नया कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, बोलने का तरीका बदला है। क्या बदला है? रिवेन्यू रिवेन्यू रिवेन्यू, नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड यूज हो रहा है हर जगह रिवेन्यू का। कॉन्सेप्ट लगभग वही है, तरीका सॉल्व करने का भी वही है, फॉर्मूले भी लगभग वही है, बस एक वर्ड ऐड हो गया है उस पुराने कॉन्सेप्ट की जगह, नया कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू। अच्छा डिटेल दिख ही रही है आपको, टीआरएन माइनस 1। तो यहाँ पे जो चेंज को ऑलवेज हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। जब बात क्यू से करते हैं तो प्रोडक्ट को डिनोट करता है, पर यूनिट की बात कर रहे हैं। एमआर होता है मार्जिनल रेवेन्यू। व्हेन टीआरएन की बात कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन प्रोडक्ट, ओल्डर की बात कर रहे हैं। और जब टीआरएन माइनस 1 की बात कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, किन की? न्यू वाले की बात कर रहे हैं, दैट इज एन माइनस 1। एक एग्जांपल देखा जाए, टीआर इक्वल टू 1000 दिया हुआ है, व्हेन 10 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर सोल्ड एंड इट इज 1111 यूनिट पे। अच्छा टीआर गिवन था पहले 1000 यूनिट, अब हो गया 1100 यूनिट, सेम एज इट इज क्या था? 10 यूनिट पे 1000 था ना, वेट 10 और ये 11, इसमें कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। इसमें कितने का चेंज है? 100 का चेंज है। ठीक है, तो क्या ये हो नहीं जाएगा? चेंज निकालने का तो तरीका वही है, ये चेंज इन टीआर ही तो आया बाबू, और ये क्या आया? चेंज इन क्यू ही तो आया। ये क्वांटिटी की ही तो बात कर रहे हैं, 10 यूनिट 11 यूनिट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी हमें पता है, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू होता है। ठीक है, अगर चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू, दैट इज चेंज, जब ट्राइंगल की बात करते हैं उसको चेंज से डिनोट किया जाता है, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा? वो चेंज इन टीआर आ रहा है सर 100 और चेंज इन क्यू आ रहा है 1, इससे इसको करोगे तो क्या 100 ही तो आएगा। सिंपल था। तो हम कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू जो है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल एडिशनल। तो मतलब मार्जिनल रेवेन्यू है, एक्चुअल में क्या बताता है? चेंज इन टीआर के बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं जब टोटल रेवेन्यू बताना हो तो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू बता दीजिए। जब आपको टोटल रेवेन्यू बताना हो तो मार्जिनल रेवेन्यू का सम टोटल कर लीजिए, ये सिंपल तरीका। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? लेट्स सी। एवरेज रेवेन्यू होता है रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। एक्चुअली में बात करेगा पर यूनिट, इंडिविजुअली टारगेट करके बात कर रहा है ये तो। अच्छा कैसे? टीआर इज गिवन 1000, क्यू इज गिवन 100, तो इसने कहा ए आर निकालिए, तो ये कहेगा हमको पर यूनिट देखना है ना, एक बंदे की बात करेंगे। आपने कहा 1000 था और एक यूनिट पे 100 था, तो एक्चुअली में एक कितने का आ रहा है? 10 का ही तो आ रहा है, मतलब एक की बदले 10 ही तो आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमको। अच्छा ये जो 10 आया ये क्या आया? एवरेज आया। एवरेज मतलब जो मिली जुली सारी चीजें थी उनके बीच में कोई एक सामान्यतः छोटी सी चीज नॉर्मली क्या हो सकता है, दैट इज एवरेज।
इतना तो मतलब संतुष्टिजनक बात हो गई ये तो, मतलब कितना एवरेज है, क्या सही है, इससे नीचे रहा तो बेकार है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है पर यूनिट रेवेन्यू होता है रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को बेचने से पर यूनिट जो आपको नॉर्मली फायदा हो रहा है उसी की बात कर रहा है। अच्छा, इट इज सेम एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, AR को प्राइस भी कहा जाता है। भाई जब पर यूनिट की बात कर रहे हैं आप, पर यूनिट क्या चलता है, प्राइस ही तो चलती है। हर यूनिट पे क्या चीज बदलती है, प्राइस ही तो बदलती है। तो वही बस मैं हूं, वही क्या हूं, AR है। प्राइस ऐसे ही तो निकालोगे। आपसे कोई बोल दे 1000 का सामान था, 1000 यूनिट है और 100 रुपए का सामान था टोटल, तो कितने, एक यूनिट पे कितने रुपए का सामान था, 10 ही रुपए का तो था। 10 रुपए का एक सामान, 100 यूनिट ले गए, 1000 रुपए। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैठ के देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, AR को प्राइस क्यों कहा गया। इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अगले चैप्टर में सिर्फ बात करेंगे, नॉट इन अगले चैप्टर, हम कह सकते हैं अगले लेक्चर में जब सिर्फ हम बात करेंगे मेनली अबाउट व्हाई AR इक्वल टू प्राइस, पूरी डिटेलिंग के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.